हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गाइस, आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 28 मार्च टू 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जा चुके हो, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। किसी चीज़ ने या किसी सिचुएशन ने आपको स्ट्रेस दिया हुआ है, आप स्ट्रेस में दिख रहे हो। एंड स्ट्रेस से ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहां आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हो चुके हो। आप अपने हेड में जो है बेसिकली वो स्टक दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग में स्टक दिख रहे हो। इस तरह हो कि आप कोई भी जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक पॉइंट पर रुक चुके हो। एंड ये जो पॉइंट है जहाँ आप रुके हुए हो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा थॉट्स है, ऐसा दिख रहा है। सो मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ एंड हुआ है। एंड ये जो कुछ भी है जो यहाँ ख़त्म हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो, लेकिन वो चीज़ वहाँ एंड हो गई है। एंड यहाँ जिस तरह से एनर्जीज जो हैं वो अनफोल्ड हुई हैं, जिस तरह से सिचुएशन गई है और जिस तरह से आप जो चाहते थे वो चीज़ नहीं हुई, जिस तरह से आपकी विश यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, इस सब के थ्रू मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर किया है। ये जो कुछ भी हुआ है, इस सबसे आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। एंड आई डोंट नो कि आपने क्या सीखा है, लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कोई डीपली ऐसा लेसन है जो आपने यहाँ पर लर्न किया है, आपने सीखा है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप मुझे यहाँ इस तरह शो कर रहे हो कि अब आप अपनी पावर में आ चुके हो, आपके सेल्फ में एक पावर आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप अपनी साइड से एक इमोशनल बैलेंस मुझे शो करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा शो कर रहे हो कि मैं जहाँ हूँ अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ जहाँ पर भी हूँ, जिस भी पॉइंट पर हूँ, मैं अपने जिस भी पॉइंट पर हूँ, अपनी बेसिकली अपने स्टेज को लेकर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ एक एनर्जी ऐसी है लाइक ओवरऑल तो आप ऐसा मुझे शो कर रहे हो। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि आप अपनी पावर में आ गए हो एंड देन सडनली आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि एक तरफ आप अपनी पावर में मुझे शो कर रहे हो एंड दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप एक प्लेफुल टाइप एनर्जी मुझे शो कर रहे हो। सो आई डोंट नो ये किस चीज़ को लेकर है, इसको हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ लेंगे। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ आपको बेसिकली ये चीज़ चूज़ करनी है, ये चीज़ सिलेक्ट करनी है कि एक खास सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी खास सिचुएशन यहाँ ज़रूर है जिसमें आपको फाइनली अब चूज़ करना है, अब सिलेक्ट करना है कि आपको कैसे यहाँ रिएक्ट करना है। एंड आप मुझे यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप डिफरेंट चॉइसेस जो है वो देख रहे हो, डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हो, ताकि आप सिलेक्ट कर सको कि आपको किस तरह से इस सिचुएशन को, इस खास सिचुएशन को हैंडल करना है, आपको किस तरह से इस खास सिचुएशन में बिहेव करना है। एंड आई फील लाइक कि जो चीज़ आप चूज़ कर रहे हो, जो एनर्जी आप चूज़ कर रहे हो, वो कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप खुद को थोड़ा सा डिटैच दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप ये जो भी सिचुएशन है, आप इससे खुद को थोड़ा दूर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा अलग हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप इस तरह नहीं दिख रहे कि आप खुद को ज़्यादा ओपन अप कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पॉसिबली आप स्टक हो। यहाँ एक कमिटमेंट दिख रही है जो कि आपसे टाइड अप है, आपसे जुड़ी हुई है। एंड यहाँ कुछ सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जीज दिख रही हैं, लाइक सेल्फ सैबोटाज टाइप वाली एनर्जीज हैं जो यहाँ इस कमिटमेंट से जुड़ी हुई दिख रही हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में या तो आप स्टक हो या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट मैं ऐसा कहूँगी कि आप स्टक हो बिकॉज ये रीडिंग आपके लिए देखी जा रही है, तो पॉसिबली यहाँ आप स्टक फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन दिख रही है, एक तरह से आप स्टक हुए दिख रहे हो एक खास कमिटमेंट में, लाइक एक खास कमिटमेंट को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा।
एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ इस कमिटमेंट को लेकर इस कमिटमेंट से रिलेटेड मुझे कुछ रॉन्ग नहीं दिख रहा, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, बट मुझे इस टाइप की एनर्जी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आपकी तरफ से आते हुए दिख रही है। आपके सेल्फ से ऐसी एनर्जी ज़्यादा आते हुए दिख रही है। आप कुछ इस टाइप की स्टोरीज जो है वो क्रिएट कर रहे हो इस कमिटमेंट को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर, जो स्टोरीज आपको यहाँ पर स्टक कर रही हैं। आपकी सिचुएशन में ही वो स्टोरीज आप ही को स्टक कर रही हैं। एंड पॉसिबली यहाँ जो रियलिटी है वो यही है कि ऐसी कोई स्टोरीज, ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं, जो सब कुछ आप अपनी साइड से जो है वो क्रिएट कर रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप एक पैटर्न पर डील करते हुए आ रहे हो। आपने एक पैटर्न बना लिया है एंड उसी पैटर्न को लेकर आप सारी सिचुएशंस में उसी पैटर्न से डील करते हुए आ रहे हो। यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न को लेट गो नहीं करोगे तो आपके लिए हैवीनेस क्रिएट होती चली जाएगी, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इस पैटर्न से ही रिलेटेड है। आप कुछ स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करते हो हर सिचुएशन में कि ये चीज़ ऐसे 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 कि आप बेटर समझते हो, लेकिन एक पैटर्न मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पैटर्न की तरह से आप हमेशा बिहेव करते हो एंड अभी भी आप उस पैटर्न को लेट गो नहीं कर रहे हो। अगर आप इसको लेट गो नहीं करोगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा हैवीनेस जो है वो क्रिएट करता चला जाएगा, आपको और ज़्यादा स्टक करता चला जाएगा आपकी सिचुएशन में। यहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है माई वे और द हाईवे, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ अक्सर रीडिंग्स में, वैसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। कहीं ना कहीं पॉसिबली आप खुद को शट डाउन कर रहे हो एंड ये इस टाइप की एनर्जी है कि बस लियो जो है वो खुद को शट डाउन कर रहा है एंड वो शट डाउन कर रहे हैं बस। अब इससे आगे और कुछ नहीं, इसका कोई सोल्यूशन कुछ इसके लिए नहीं देखा जा रहा। सो ये जो आपका बिहेवियर है, ये जो इस टाइप की एनर्जी है कि माई वे और द हाईवे, अगर यही एनर्जी रहती है तो इससे और कोई तो हर्ट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, बस आप ही जस्ट यहाँ इस एनर्जी से हर्ट होते हुए दिख रहे हो। ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप ही अपने आप को हर्ट कर रहे हो। आप अपने इस बिहेवियर से किसी दूसरे को हर्ट करते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, बल्कि आप अपने सेल्फ को हर्ट करते हुए दिख रहे हो। सो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस हैवीनेस में जाओगे, इस हैवीनेस से डील करोगे, अपने खुद के लिए, अपने ही सेल्फ के लिए आप इस तरह से हैवीनेस क्रिएट करोगे, या आप डीपली खुद को समझोगे एंड ये जो आपका एक पैटर्न चला आ रहा है आप उसको कट करोगे एंड आप अपने आप को पहले से कई ज़्यादा ओपन अप करोगे। बेसिकली यहाँ आपको अपने हार्ट को ओपन अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट को क्लोज ऑफ कर दिया है, या कहीं से आपको ऐसा पेन मिला है जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो क्लोज ऑफ हो चुका है। तो यहाँ आपको अपने हार्ट को ओपन अप करने की ज़रूरत है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसी पैटर्न पर चलते रहो एंड अपने हार्ट को क्लोज ऑफ ही रहने दो एंड आप जो है वो हैवीनेस में चले जाओ, अपने लिए हैवी एनर्जीज क्रिएट करो, या आप खुद को उस पैटर्न से बाहर निकालो एंड अपने लिए बेसिकली आपको खुद को ओपन अप करना होगा, उस पैटर्न से भी बाहर निकालना होगा, उस पैटर्न को भी कट करना होगा अपनी लाइफ से एंड खुद को पहले से कई ज़्यादा ओपन अप करना होगा, अपने हार्ट को ओपन अप करना होगा। तभी आप इस हैवीनेस को जो है वो अपनी साइड से ख़त्म कर सकोगे। एंड ये जो भी फैसला करना है ये आपको करना है, या आपको डिसाइड करना है, बिकॉज ये पैटर्न भी आपका अपना ही है एंड यहाँ कहीं से जो आपको पेन मिला है वो भी आपका अपना ही है। एंड अगर यहाँ आप अपने लिए हैवीनेस क्रिएट कर लेते हो तो वो हैवीनेस भी आपकी अपनी ही होगी, आप ही को उसको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने लिए हैवीनेस क्रिएट करनी है या आपको इस पैटर्न को कट करके खुद को ओपन अप करना है एंड आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। बिकॉज अगर आप इस पैटर्न को ख़त्म नहीं करोगे तो आप खुद को क्लोज ऑफ ही रखोगे एंड आप इसी तरह रहोगे, अपने लिए एक हैवी एनर्जी ही क्रिएट करते रहोगे। सो गाइस इट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।